हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ। अच्छी बहू बनना है तो नंद और सास को उपहार देती रहो, वरना। अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या निखिल भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी माँ बहन का भी है? देख रही हूँ, अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कभी कमी नहीं करती। वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही हैं, फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं? सुनीता अपनी भाभी नेहा से फ़ोन पर कहती है। नेहा हंसते हुए बोली, अब देखिए दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन करते तो इतने कटु वचन तो कभी नहीं बोलेंगे। ये तो भाभी ही होती हैं जिस पर नंद की चलती है, वरना आप अपनी नंद को या उनके भाई को ऐसे शब्दों से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी और नंद की बातें हुई, फिर नेहा ने फ़ोन रख दिया। निखिल वहीं पास में बैठे थे। वो बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है। अगर वो कुछ बात कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है? नेहा बोली, सालों तक सुनती ही आई हूँ। जब तक उपहार का लेन देन होता रहा तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब मैंने अपने हाथ पीछे किए हैं तो एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यहीं तक खत्म नहीं होगी। देखना, थोड़ी देर में मम्मी जी आपकी बहन की शिकायतों का टोकरा लेकर आएंगी, क्योंकि आपकी बहन इतने में नहीं मानेगी। इतना कहते हुए नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा नेहा ने सोचा था। उसकी सास सरला जी आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक नंद नहीं संभल पाती। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे घूंट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई हैं, पर मैं नहीं भूली हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ। बस इतना ही फर्क आया है। सरला जी तो मुंह बनाकर चली गई, पर नेहा वहीं बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। नेहा को आज भी याद है वो दिन जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि ये वही सास है जो कभी नेहा को पलकों पर रखती थी, आज वही उससे खिंची खिंची रहती हैं। जब नेहा नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। गलत बात पर जब उसे कोई टोकता तो वो कुछ नहीं कहती थी और सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने जो कहा था, बेटा वो ससुराल है, मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी, तो सोच समझ कर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज नेहा निखिल के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है। उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निखिल ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाती, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का। वो हैरान थी। उसने कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा। तभी कमरे में सरला जी आई और बोली, बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी नंद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। इतना बोलकर वो चली गई। नेहा निखिल की ओर देखी तो वो मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो, बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज नेहा की नंद सुनीता पति के साथ आई थी तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी। उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, तुम भी सीख लो, बहुत मज़ेदार बनी है। अच्छा, खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है। तो सब सो गए। शाम में नेहा अपनी सास और नंद के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो सुनीता बोली, भाभी,
मानती हूँ आपको खाना बनाने आता है, पर दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? नेहा हैरानी से देखी तो सरला जी बोली, बहू, इसके कहने का ये मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए ये भी कह सकती थी कि ये सब्जी सुनीता ने बनाई है। अरे, एक भाभी अपनी नंद के लिए क्या कुछ नहीं करती। नेहा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। वो बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज न जाने क्या हुआ। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, सुनीता जी के ससुर वहाँ बैठे तो थे नहीं, जिसके लिए मैं झूठ बोलती। वहाँ तो सब घर के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर सरला जी ने कहा, बहू, भाभी अपनी नंद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अरे, ये कौन सा तुम्हारे उपहार मांग रही थी? इतना अगर कह देती तो क्या घट जाता? लगता है आजकल तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी बातचीत ज़्यादा हो रही है। ये उसी का असर है। नेहा समझ गई कि ये बात को बढ़ाएंगी फिर तो बात दूर तलक जाएगी, तो वो बोली, मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों को बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही लिया दिया जाता है? हंसी मजाक नहीं किया जा सकता? और हंसने लगी। दिन, महीने और साल गुजरते चले गए। जो नेहा पहले दुल्हन और बहुरानी होती थी, अब नेहा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और नंद को उपहार मिलते रहे, भाभी और बहू सब अच्छी लगती थी। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो, ना जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं। एक रोज निखिल दफ्तर से लौटा। पिता बाहर ही बैठे थे। निखिल बोला, पापा, आपने सुना बगल के मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है? वो बोले, हाँ बेटा, मैंने भी सुना है। ऐसा करो, बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगा कर रखे, क्योंकि सब अपने कमरे में रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निखिल ने नेहा को समझा दिया। नेहा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी, तो अपने भतीजे के जन्मदिन पर जब बुलावा आया तो वो एक दिन के लिए निखिल के साथ मायके गई। अगले दिन दोपहर तक वो लौट कर आई। घर में घुसते ही सरला जी, क्यों नेहा, हम क्या चोर हैं जो अलमारी में ताला मार कर गई थी? सब मायके दे आना, फिर कहना कि सास और नंद ने चुरा लिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। निखिल ने कुछ कहना चाहा तो सरला जी ने उसे चुप करा दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, बुरा मत मानिए, पर मैंने तो सब अपने सामान को ताला लगाया है। मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ, आप उतना ही कहती जाती हैं, और मेरा मायका इतना भी गरीब नहीं है कि दी हुई चीज़ों को वापस ले। और वो अपने कमरे में चली गई। सरला जी बोली, देखा आपने, देखा इसके तेवर। सास नंद को उपहार देने में इसे मिर्ची लगती है, और भतीजे के जन्मदिन पर थैला भरकर उपहार ले गई होगी। ससुर बोले, तुम्हें हो क्या गया है? अगर वो चीज़ों को संभाल कर रखती है तो इसमें क्या बुराई है? सरला जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपको इससे कभी कोई कमी दिखती ही नहीं। अब जो ये रोज का हो गया था, हर छोटी सी बात पर सरला जी नेहा पर निशाना दाग देती थी। जब रोज रोज एक ही बात हो तो लोग उसे अहमियत देना छोड़ देते हैं, तो नेहा ने भी बातों को टालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद नंदोई आए थे। नेहा चाय बना रही थी। अचानक उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। नेहा तुरंत निखिल को बोली। वो बोले, तुम ऐसा करो, एक बैग में कुछ कपड़े रख लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, पता नहीं कितना समय लगेगा। नेहा का मायका पास में ही था। सुनीता धीरे से सरला जी से बोली, माँ, भाभी मायके जा रही हैं और तुमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं हुई। इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। नेहा जल्दी से निकल रही थी तो सरला जी बोली, नेहा, कहाँ जा रही हो? घर में तुम्हारी नंद आई है और तुम मायके जा रही हो। वो बोले, मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सरला जी रसोई की तरफ देखकर बोली, इतनी भी क्या खराब है कि चाय गैस पर छोड़कर जा रही हो? नेहा के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी, बस कीजिए, इस वक्त नंद और चाय से ज़्यादा मेरी माँ है।
नेहा निखिल की तरफ देखी और बोली, आप चलेंगे या मैं चली जाऊं? निखिल उसके साथ घर से बाहर निकल गया। बाहर ससुर ने जब इस बात का पता चला तो वो बोले, बहू इत्मीनान से जाओ और वहाँ रुकना पड़े तो रुक जाना। निखिल नेहा को छोड़कर वापस आ गया। करीब 3 दिन बाद जब नेहा की माँ की तबीयत संभल गई तो वो वापस आ गई। जैसे ही नेहा ने चौखट के अंदर पैर रखा, सरला जी बोली, आ गई बहू रानी, कुछ दिन और रुक जाती, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ घट नहीं रहा था। जैसे बोलकर गई थी, मुझे तो लगा वापस ही नहीं आओगी। और ये क्या, खाली हाथ आई हो? कोई उपहार नहीं मिला तुम्हारे मायके से? नेहा मुस्कुराकर बोली, मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपने मेरा एक बहू के रूप में स्वागत किया था। जब तक गलत बात सुनती रही, आपको और आपकी बेटी को अपनी सभी चीज़ों को उपहार के रूप में देती रही। मैं अच्छी बहू और भाभी थी। आज अपनी माँ के लिए इस चौखट से कदम बाहर क्या निकाली और सही बात क्या बोली? मैं तो बुरी बन गई मम्मी जी। और नेहा की आंखें भर आई। उसके ससुर आगे बढ़े और बोले, अंदर जाओ बहू, ये तुम्हारा घर है। नेहा के अंदर जाते ही उसके ससुर सरला जी से बोले, तुम्हारे जैसी सास की वजह से एक अच्छी बहू भी बुरी बन जाती है। बेटी मेहमान होती है जिसे उपहार देकर विदा कर दिया जाता है, और बहू घर की लक्ष्मी है। कल को इसने हमें ठुकरा दिया तो तुम्हारी बेटी भी झांकने नहीं आएगी कि हम किस हाल में हैं, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निखिल जब दफ्तर से लौट कर आया और उसने सारी बात पता चली तो वो सरला जी के पास गया और बोला, माँ, जहाँ तक अलमारी बंद करने की बात थी वो मैंने नेहा से कहा था। आप जानती हैं आजकल चोरी कितनी बढ़ती जा रही है। सरला जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। निखिल बोला, एक बात बताइए माँ, ऐसे तो सुनीता आए दिन आती है और उपहार लेकर जाती है। जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तब आपकी सेवा करने क्यों नहीं आती है? क्या आपने कभी सोचा है? बेहतर होगा सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी नेहा को कितने दिन रोक पाऊंगा। इतना कहकर निखिल वहाँ से चला गया। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जो बेटे की इस बात सुनकर सरला जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाद में पति ने समझाया तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर कुछ लोग सुधरते तो हैं पर पूरी तरह नहीं। पर बहुत ज़्यादा से थोड़ा भी अच्छा ही होता है। धीरे धीरे सुनीता का मायके में आना कम हुआ, पर जिन्हें दूसरों की ज़िंदगी में बिना करवाहट घोले चैन नहीं मिलता, वो तो बोलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। सरला जी और सुनीता भी कभी न कभी घुमा फिरा कर नेहा को सुना ही देती थी, पर अब वे नेहा नहीं रही जो बस सुनकर बर्दाश्त कर ले। अब कोई भी त्यौहार आने से पहले ही नेहा सुनीता का उपहार पहले ही उसे भिजवा देती थी, ताकि घर आकर वो माँ के साथ मिलकर कोई खिचड़ी ना पकाए और घर के अच्छे खासे माहौल को खराब ना करे। रिश्तों को क्या सिर्फ उपहार देकर ही संभाला और महसूस किया जा सकता है? ऐसा क्यों होता है? जब एक लड़की नई बहू बनकर आती है तो उसे सर माथे पर रखते हैं, और जब वो गलत बात पर सर उठाती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।